क्योंकि अपना बैंडविड्थ कम होगी। साढ़े 11 बजे से 11 से कहाँ है मालिक है? ग्यारह से है। 11:55 AM इंडिया। वो दूसरा है, सेकंड सेशन। 40 मिनट। अच्छा 11 है यार, मैं तो इसको समझ रहा था सेकंड वाला। तो क्या हुआ बाइक का तरफ हवा, फिर इसका मैंने फिर इसकी हवा वाली उसका तो प्रोविजन था नहीं, इसका हवा निकल जाती है। ये तो एक्सरसाइज हो गई। अब लाइव है। ठीक है, अभी कर लेता हूँ लाइव है, अभी कर लेता हूँ। हेलो सर, गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। और सब हो गई तैयारी? हाँ सब बढ़िया, सब हुआ आप लोगों की। तो ऑफिस में है आप घर पे? ऑफिस में। अच्छा। माणिक जी आप भी हैं? हेलो। मालिक जी सुन नहीं रहे शायद आपकी आवाज। हेलो अनुपम जी। कुछ लोग आ जाए फिर स्टार्ट करते हैं। अच्छा। वीडियो कैसे ऑफ होगा? अच्छा ना ऑफ। लोग आ गए। नमस्ते भैया, आवाज अनम्यूट करिए। हाय। Hello. Yeah, you are audible. Yeah, sir, Hemant this side. Good morning. Good morning. हेमंत तुम्हारे उस पे सुरेश पवार क्यों आ रहा है? सर ये लैपटॉप उनका है ना। ओके। मैं बोला सुरेश पवार कैसे जुटा हुआ? थोड़ी देर रुक जाते हैं और भी लोग जुड़ जाएं फिर स्टार्ट करते हैं। ठीक है सर। 11:05 में स्टार्ट कर देंगे। 3 मिनट और वेट करते हैं, 3-4-5 मिनट और। और गुप्ता जी आपका हो गया, चालू हो गया कंपनी? कुछ ब्रांचेस तो शुरू हो गई हैं सर। अच्छा, आप गए थे नहीं गए थे अभी? नहीं मैं तो नहीं गया अभी, क्योंकि नोएडा से स्टार्ट नहीं किया है। तो आज के लिए कह रहे थे दीपक जी। जरूरत नहीं है, जस्ट आईडी डाल। क्या बोल रहे थे? दीपक जी बोल रहे थे, मेरी बात हुई थी 4-5 दिन पहले, तो कह रहे कि देखो 17-18 तक क्लैरिटी आ जाएगी, फिर डिसाइड करते हैं खोलने का। तो अभी नोएडा नहीं शुरू किया है इन्होंने, ग्रेटर नोएडा कर दिया है, और
पालुवाल, देहरादून और बुलंदशहर। एक सेकंड। हाँ जी सर, मॉर्निंग। हाँ जी सर, मॉर्निंग। नहीं 11 सर। अभी लिंक भेजा था सर कल व्हाट्सएप पे है सर। हाँ जी सर, हैं? मैं दोबारा फॉरवर्ड। नमस्कार। नमस्कार। हाँ जी राकेश जी। और शेषराम जी, क्या हाल चाल? और सुंदरम, क्या हाल चाल? बढ़िया चाचा जी, प्रणाम। और सुंदरम जी, क्या नाम है, शेषराम जी कैसे हैं? मेरा हाइट करा था वीडियो, मेरा चेहरा ना जाए। नहीं आएगा, बस आवाज आएगा। आपने कर लिया ज्वाइन किया? जस्ट थोड़ी देर वेट करते हैं, कुछ लोग और आ जाते हैं फिर। नहीं, नेट से कनेक्ट कर लेंगे। नहीं, रिकॉर्डिंग हो रही है इसकी, उतना तो है ना, वो कर रहे हैं, हम भी कर सकते हैं। और कैसा चल रहा है सबका? ठीक ठाक? और भैया नमस्ते, गुड्डा भैया, आवाज नहीं आ रही, अनम्यूट करिए अपने को। हेलो, हाँ जी भैया, आप सुने दे रहे? हाँ। वो कर लेते कहाँ से लेके आए? कहाँ से? ये सामने। खाने वाले कौन? भगाने वाले। विपिन, ऑफिस में आ गए हैं क्या? हाँ ऑफिस खोले। विपिन, अच्छा, विपिन,
लेगी मैं यहाँ लगा फिर छोड़ेंगे वहाँ पे जाके सर नमस्कार। किसको ये आनंद सर नमस्कार। हाँ नमस्कार नमस्कार मॉर्निंग। कैसे हैं? सब बढ़िया सर, सब बढ़िया। अच्छा लगा आप आए प्लेटफॉर्म पे। अरे क्यों नहीं आएंगे, हम तो तब से इंतजार कर रहे हैं भाई। नहीं, अच्छा काम कर रहे हैं आप, बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। दिस इज रियली जी वेरी सर। गुड, सर आप लोगों की ब्लेसिंग चाहिए। very innovative and very purposeful also. जी जी। In this period of lockdown, such things are required. ऑफ कोर्स सर। एंड आई डोंट थिंक कि ये जो सिस्टम है, ये जो चीजें हैं, ये मतलब इतना जल्दी मतलब ओवर हो जाएंगे हम लोग। इट विल कंटिन्यू विद अस। No, of course, it has been started in lockdown, but it will certainly continue in the future. No doubt about this. और विपिन, हाउ यू? कैसे हो? मैं ठीक हूँ सर, आप कैसे सर? सब बढ़िया, सब बढ़िया। जी जी जी, फर्स्ट क्लास सर। और जॉब वॉब सब ठीक चल रहा है सब। बस अभी तो सर घर से ऑपरेट हो रहा है सारा कुछ सर। अच्छा। जी सर, जी गुड सर, अच्छा लगा सर। आप ज्वाइन करके मैं वेट कर रहा था 11 बजे। एक्चुअली काफी टाइम बाद आज फेस टू फेस आपको देख रहा हूँ सर। एक्चुअली बहुत दिन से एक थी, मतलब अपना एक इंस्टिंक्ट है कि कुछ मतलब प्रॉब्लम सॉल्विंग मतलब के डायरेक्शन में हम बढ़े। तो अभी क्या है कि ईच एंड एवरी पर्सन इज टॉकिंग अबाउट प्रॉब्लम। तो मैंने सोचा कि क्यों ना, और हमारा मानना जो अपना एक मानना है, मतलब अंदर की इंस्टिंक्ट है। आशुतोष भैया भी प्लेटफॉर्म पे हैं। भैया नमस्ते। नमस्ते बहुत बहुत मुबारक हो आपको। थैंक यू भैया। ये आनंद सर भी आ गए हैं प्लेटफॉर्म पे। जी। अरे वाह। जी। तो वही बेसिकली क्या है कि नमस्कार आशुतोष। नमस्ते सर, बहुत बढ़िया। सर जब इतने बड़े भारतीय, फिर क्या जरूरत है हम लोगों की? नहीं ऐसा नहीं, हम सबकी जरूरत है भाई। नहीं, आपका रिलेवेंट सब्जेक्ट अविनाश जी का, आपका हाँ फाइनेंस का। अभी तो एक्चुअली आज का सब्जेक्ट सर जो रखा हुआ है बेसिकली मैं उसको लाइफ स्किल ट्रेनिंग बोलता हूँ। बस मतलब स्पेशली ये फाइनेंशियल लिटरेसी की बात होगी, इसमें मेन फोकस हमारा उसी पे होगा। बट इन बिटवीन मेरा जो एक एरिया है जो हमेशा चाहता हूँ प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच ले आना हर क्षेत्र में। तो और बीइंग ए प्रोफेशनल मेरा मानना है कि हम सब लोग रो रहे हो तो प्रोफेशनल भी अगर समाज के साथ रोने लगे तो वी आर नॉट गोइंग टू बी कॉल्ड एज प्रोफेशनल और एंटरप्रेन्योर एटलीस्ट। तो हमें कुछ ऐसा इनोवेटिव आइडिया, इनोवेटिव चीजें लाने की जरूरत है जो कि समाज को हेल्प करे, इन मतलब हैंगओवर से निकल सके, हम प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच की तरफ बढ़े, ना कि हम निगेटिविटी की तरफ जाएं। तो मेन हमारा फोकस यही है, और एक प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना ताकि डिफरेंट मतलब इंडस्ट्री के लोग, डिफरेंट एरिया के लोग आए और अपने एक नेटवर्क तैयार हो, एक प्रॉब्लम सॉल्विंग अप्रोच की डायरेक्शन में हम बढ़ें। तो मेन चीज वही है। तो ठीक है, नाउ आई थिंक वी शुड स्टार्ट, क्योंकि मोस्ट ऑफ द पर्सन जो है आ चुके हैं, धीरे धीरे ज्वाइन करेंगे। तो मैं अनम्यूट कर देता हूँ। ठीक है, मैं म्यूट करता हूं, और जब भी जरूरत होगी आप अनम्यूट कर सकते हैं। ठीक है। प्रमोद जी नमस्कार। और हैदराबाद सब ठीक ठाक? सब बढ़िया।
Good. अच्छा चलिए let's start and we are going to of course give a introduction first. Just a moment. Right now, am I audible to all? Yes. Let's start the thing. First of all, I'm starting with the overall project, what I am going to tell you in further first or second slide, and I will of course share the slide, start with the slide itself. ये कैसे होगा? यहाँ से स्टार्ट करो। ठीक है। आएगा। Yeah. First of all, I am going to start the session with some questions. जो क्वेश्चंस हमारे माइंड में, हर यंग जनरेशन, हर बंदे के माइंड में एक चीज होती है, कुछ क्वेश्चंस मैं रखूंगा, एंड जो कि मैं शुरू में ही बोला कि आई एम ऑफ द प्रॉब्लम सॉल्विंग एटीट्यूड एंड इंस्टिंक्ट, तो मैं इसी के साथ शुरू करता हूं। होप कि आप लोगों को ओवरऑल सेशन अच्छा लगेगा और ओवरऑल आप अप टू द एंड आप जुड़े रहेंगे, ताकि हम लोग एक दूसरे के साथ और एक अच्छा नेटवर्क बना सकें। What is your take on life? Is it tough or easy? Second question, you are not going to be rich soon. Do you think why? Who is responsible for your problem in your life? Fourth question, do you have any goal in your life? What is more important, being rich or having rich life or happy life? And lastly, whom do you think can solve all your problems? Overall, with these 6 questions, I'm introducing myself. I'm, of course, all know me and I know all of you. I'm Avinash Pandey, chartered accountant by profession, family person by nature, and problem solver by instinct. I'm going to start my session with the first page, that is life skills literacy. Just hold on. Actually, I'm going to introduce a project which I'm talking about, that is skill to aspire. As the meaning of the word says, my main purpose is to skilling for achievement of their goals. And who are the target groups, who are the overall beneficiaries of this project is, as I have written on my slide, the innovative project is conceptualized to reach every strata of society for providing solution to their problems in entrepreneurship development, skill development, career counseling, educational enhancement, legal awareness, propagating each scheme of central government, and overall providing a platform where each person can interact without fear of huge consulting cost. Means we are going to provide a network, a platform where you can ask your any problem
your legal problem, your counseling, career counseling issues, your entrepreneurial issues, your issues with the schemes of central government, etc., etc., and etc. Those problems we are going to solve in future. Next slide. Next question is, what do you want, simply life or happy life? This session is basically meant for youngsters, for who want to do something in life, of course, who have done something. Of course, there are many slides. Those things, those words can change their view, their perspective about life itself. I'm not going to tell you it's only target younger generation and all. It will target, of course, the overall persons in maybe younger, maybe adolescent age, maybe middle age, or anywhere else, or in any circumstance of life or a status of life. They can, of course, get the benefit of this project. I'm starting this scene overall speech with the proverb of our beloved President of India, talking about dream. What is dream? That person has defined dream is not that which you see while sleeping. It is something that does not let you sleep. What does it mean? ड्रीम क्या है? ड्रीम वो चीज है जो ऐसा नहीं कि आप सपना केवल मतलब सोते वक्त देखते हैं. सपना ऐसा होना चाहिए जो आपको सोने ना दे. That is the dream, and that is the burning desire I am going to propel you, and I am going to inject you so that you are, of course, going to achieve your dream, your goal. And I will of course talk in overall my session these overall things. What is dream? How to achieve my goal? What is how to set my goal? How to of course I am there to set your goal, to of course simplify the concept and all that. Okay, next slide. First of all, do you think we solve our problem in day-to-day life, in our corporate world, in our institutional world, educational world, and anywhere else where we are of course there? Do you think we solve the problem by thinking out of box? And have you heard about out of box thinking? I think, of course, these are the persons. Of course, I have given as, of course, a brief list of some persons who have dreamed, who have taken something different in their life, and of course done great work in their life and for the society also. Like Oyo Rooms, you have heard about Ritesh Agarwal. Ola, you have heard about Bhavish Agarwal. You have heard about Arjun Deshpande. Recently, that guy was in news due to a platform launched by him, Generic Aadhaar. Paper Tap, Navneet Singh, Big Basket, Abhinay Chaudhary, Byju's Ravindram, Just Dial, VSS Money, Housing.com, Rahul Yadav, Delivery, Sahil Barua, Red Bus, Panindra Sama, Zomato, Dapinder Goyal. Of course, one person recently, which the guy was in, of course, limelight, that was Arjun Deshpande. Something I will take 30 seconds on the project he has of course delivered, and he launched that thing. And of course, we will be surprised to know that Mr. our Navratna Ratan Tata ने भी इसके प्रोजेक्ट में अच्छा खासा इन्वेस्टमेंट किया है. इसका प्रोजेक्ट क्या है, थोड़ा सा मैं आपको समझाता हूँ. प्रोजेक्ट इसका ये है कि प्रधानमंत्री का भी एक जेनेरिक मेडिसिन पे एक स्कीम है उनका. जेनेरिक मेडिसिन पे एक उनका स्कीम है, जन औषधालय केंद्र. जन औषधालय केंद्र जो प्रधानमंत्री जी ने लॉन्च किया था, वो बहुत ही अच्छा स्कीम है, बहुत ही सराहनीय कदम था प्रधानमंत्री जी का. लेकिन उसमें प्रॉब्लम क्या हुआ कि वो जो स्कीम में शामिल हो रहा है, जो भी उसका मतलब मेडिसिन का दुकान खोलेगा, केमिस्ट का दुकान खोलेगा, वो केवल उसी पर्टिकुलर मेडिसिन को ही, जेनेरिक मेडिसिन को ही बेच सकता है. बट
इस बंदे ने क्या सोचा, थोड़ा सा आउट ऑफ बॉक्स सोचा और देखिए क्या कर गया। इसने क्या सोचा कि हम क्यों ना जो ऑलरेडी केमिस्ट हैं उन्हीं को हम ये भी मेडिसिन दें, और ताकि कंज्यूमर के पास ऑप्शन हो वेदर दैट कंज्यूमर इज गोइंग फॉर ब्रांडेड मेडिसिन और गोइंग फॉर generic medicine. And of course I have discussed something about this project with their salespersons also. Their view is, of course, हम आज के डेट में कुछ लोगों को पता भी नहीं है कि जन औषधालय केंद्र कहाँ पे है हमारे एरिया में, क्यों हम वहां से लें। डॉक्टर तो चूंकि उस पर मेडिसिन नहीं लिखता, बट ये रियली एक बहुत वंडरफुल जॉब है, बहुत वंडरफुल आइडिया प्रधानमंत्री जी का था, जहाँ पे हम कॉस्टिंग अपना मेडिसिन का जो एटलीस्ट रेगुलर जो कॉस्ट है मेडिसिन का वो हम मतलब एटलीस्ट 1/5 कर सकते हैं। 1/5 वहाँ 500 की दवा हो सकता है आपको 100 रुपए में जेनेरिक जो आपका जन औषधालय केंद्र वो मिले। इस बंदे ने भी उसी तर्ज पे इसने भी ये लॉन्च किया है अपना प्रोजेक्ट। तो दैट्स व्हाई आई सैल्यूट दिस टाइप ऑफ पर्सन जो आउट ऑफ बॉक्स सोचने की हिम्मत रखते हैं, कुछ करना चाहते हैं डिफरेंट। मैं एक वीडियो चलाऊंगा, उस पर थोड़ा सा आप ध्यान देंगे, ज्यादा नहीं लंबा है, थोड़ा सा तो आप एक बार इस पे ध्यान देंगे। This video is all about out of India approach. Challenge the status quo, and they were early risers of the game. Because this is relevant with corona what I'm saying. ये लगा लीजिए। ये आवाज का आवाज आ रही है।
also, you are the only person responsible for your present life. आ रही है ना? Stay hungry, stay foolish. That's the message, ultimate message. And think differently, think out of the box. That's the approach one should have to cope up with the problem of coronavirus itself. Okay. We are coming towards next. Next, start with some of the slides I have made, and of course, gone through various books and all that. And I want to share all the things to you. What does school teach us about money and wealth? I'm talking about the methodology of teaching in our academics, in our institution, in our colleges and universities, because I have also passed out and gone through various colleges, universities, and of course our Institute of Chartered Accountants of India. But somewhere we are lacking something. Somewhere we are lacking something. अगर मैं ये पूछूं कि स्कूल हमें क्या सिखाता है, अगर किसी बच्चे से हम ये पूछें स्कूल हमें क्या सिखाता है, और या हमारे लाइफ का क्या ओवरऑल थीम है जिस पे हम चल रहे हैं, क्या हमारे समाज हमें सिखाया हुआ है, तो हम यही देखते हैं कि हमें जो स्कूल सिखाता है कि टू गेट ए जॉब, हम ताकि एम्प्लॉयबल हो सके, कहीं जॉब मिले हमें, देन सेव मनी, बाई ए हाउस, कोई घर खरीदें, अपना घर बनाएं, सपनों का घर जो आजकल बेचते हैं लोग, ऑन लोन, गेट आउट ऑफ द डेट, और उस लोन को चुकता करने में 20 साल लगा दें, और देन इन्वेस्ट दैट मनी फॉर आवर चिल्ड्रन, रिटायरमेंट, एटसेट्रा एटसेट्रा एंड एटसेट्रा. अल्टीमेटली यू सी द पिक्चर ऑफ ओवरऑल थीम ऑफ लाइफ. क्या हम सीखते हैं अपने स्कूल से? यही सीखते हैं कि हम जॉब करें, पैसा कमाएं, घर बनाएं, फैमिली बनाएं, और एक बड़ा सा लोन ले लेते हैं for different for satisfaction of their happiness and all the so-called happiness, I will say, because I am going to define what is life and what is happy life. This is the reply of poor. Ultimately, poor means having poor thinking. Not poor. Poor doesn't mean you are poor by money. You, of course, are poor by your thinking. That's the main issue. In my opinion, if you are born poor, it is not your mistake. But if you die poor, it is none other than your mistake. That's the overall summary. That's the crux of overall first page of first slide of my interaction. Here starts the need of financial literacy. मैं क्यों financial literacy पे बात करना चाहता था? Financial actually मैं life skills उसको training बोलता हूँ, life skills literacy बोलता हूँ. But without knowledge, without having knowledge of your finance, how to manage your finance in future, or of your personal finance, your finance in daily and overall for setting a goal and to achieve that goal, how to manage those jugglings of finance, of course you need some literacy. School doesn't teach us how we are going to manage our finance. I will prove these things in later, of course, the later session, because our first session will of course expire. I will be sending you the next link. You will of course get over the second link as it is finished. It seems to be very, very complex, confusing, frustrating subject to talk about. Of course, financial literacy के बारे में जब हम बात करते हैं तो आपको सबको लगता है कि ये तो बड़ा कॉम्प्लेक्स सब्जेक्ट है, ये तो कोई सीए से पूछना पड़ेगा, किसी मैनेजर से पूछना पड़ेगा, किसी आइंस्टाइन से पूछना पड़ेगा. I don't think so, but it's a very simple thing. I will going to tell you that. Here we should remember the words of Albert Einstein.
इफ यू कांट एक्सप्लेन एनी सब्जेक्ट टू ए 6-year-old, एक छोटे से बच्चे को हम जिस चीज को एक्सप्लेन नहीं कर सकते हैं, यू डोंट अंडरस्टैंड इट योरसेल्फ, इट मींस आप उसको खुद भी नहीं समझ पाएंगे। दैट्स माय ओपिनियन अबाउट टीचिंग एंड अंडरस्टैंडिंग द थिंग। बिकॉज आप अगर उसको एकदम लिटिल वे में, एक छोटे से बच्चे को एकदम सिंपल वे में सिंप्लीफाई करके नहीं समझा सकते, तो इट मीन्स, मेरा कहीं ना कहीं मानना है कि आप उस सब्जेक्ट को रियल में आप भी नहीं समझे हो। बिकॉज अगर आप कॉम्प्लेक्स उसको बना रहे हो, बिकॉज एजुकेशन कॉम्प्लेक्सिटी की तरफ नहीं जाता, एजुकेशन लिटरेसी हमेशा सिंप्लीफिकेशन की तरफ जाता है। इफ यू आर नॉट गोइंग टू सिंप्लीफाई द लाइफ ऑफ एनी पर्सन, आई एम नॉट हैविंग राइट टू बी कॉल्ड प्रोफेशनल। मुझे, मेरा काम क्या है? मेरा काम तो ये सिंप्लीफाई करना लाइफ। गवर्नमेंट का काम क्या है? यही तो है। एंड गवर्नमेंट के हर प्रोजेक्ट में, हर चीज में हमें उसका योगदान करना, उसको प्रॉपर वे में प्रोपेगेट करना फॉर एवरी पर्सन, यही तो ओवरऑल मेरा वो है लाइफ का। मेरा भी लाइफ का गेम एम यही है। तो दैट्स द टीचिंग ऑफ फर्स्ट स्लाइड। वी आर मूविंग टू आवर सेकंड स्लाइड। रियल फिनेंशियल एजुकेशन की जो मैं बात कर रहा हूँ वो क्या है? वो टीच करेगा हाउ टू अर्न रियल इनकम, नेट ऑफ टैक्स। रियल इनकम मींस नेट ऑफ टैक्सेज। थर्ड पॉइंट है वर्ड्स विच आर वाइटल टू अंडरस्टैंड फिनेंशियल लिटरेसी। क्या क्या वर्ड्स हैं जो फाइनेंस के वर्ड्स हैं जो समझ में नहीं आती, उसको मैं थोड़ा सिंपल कर दूं। एसेट्स की बात करते हैं हम, लायबिलिटी की बात करते हैं, इनकम की बात करते हैं, एक्सपेंस की बात करते हैं, कैश फ्लो की बात करते हैं, लिवरेज की बात करते हैं। चाहे वो हमारा पर्सनल फाइनेंस हो या बिजनेस हो, यही मेन मुद्दे यहीं पे हमारा घूमता रहता है। कोई भी चीजें, कोई भी, चाहे पर्सनल लाइफ हो, चाहे आपका बिजनेस लाइफ हो, इंटरप्रेन्योर हो, अगर उसका सारे इनकम और एक्सपेंस तो आप साइड में रख दीजिए, अगर उसका कैश फ्लो मैनेज नहीं कर सकता तो ही कांट सर्वाइव हिज ड्रीम, ही कांट सर्वाइव हिज ओवरऑल थिंग इन देयर बिजनेस। एसेट्स क्या होता है? एसेट्स, इट पुट्स मनी इनटू योर पॉकेट। एसेट्स का डिफिनीशन, सिंपल डिफिनीशन, जो ऐसा संपत्ति जो आपके पॉकेट में कुछ मनी लाता हो, वो आपका, एक सेकंड, कहां से आवाज आ रही है? वो एसेट्स जो है आपके पॉकेट में कुछ मनी लेके आता है, दैट इज कॉल्ड एसेट्स। लायबिलिटी क्या है? लायबिलिटी, इट टेक्स आउट मनी फ्रॉम योर पॉकेट। आपके पॉकेट से कुछ पैसा निकालने की बात कर रहे हो, वो आपका लायबिलिटी है, वो निकाल के ले जाएगा। इनकम क्या है? द रिजल्टेंट ऑफ द एसेट। एसेट जो आपको मनी जो पॉकेट में आ रहा है, दैट इज इनकम। एक्सपेंस क्या है? लायबिलिटी का रिजल्टेंट एक्सपेंस है। जो बात कर रहे हैं मनी आउट ऑफ पॉकेट ले जाएगा, दैट इज कॉल्ड ऑफ कोर्स एक्सपेंस, दैट पार्ट व्हिच फ्लोज आउट ऑफ योर पॉकेट। कैश फ्लो क्या है? कैश, कंट्रोल ओवर कैश टू फ्लो इन एंड फ्लो आउट। हाउ टू कंट्रोल, हाउ टू दैट, ऑफ कोर्स दिस इज द वेरी ट्रिकी सब्जेक्ट एंड वेरी interesting one to survive any business, to survive any personal finance also. Leverage क्या होता है? Leverage वैसे लीवर से बना हुआ है। लीवर का मतलब होता है पुली, साइंस में हमने पढ़ा हुआ है। उसका यूज फाइनेंस भी करता है। आपने 2% पे या 10% पे कोई आपने उधार लिया और उसको 15% आप रिटर्न ऑफ इन्वेस्टमेंट कमा रहे हो, वो 5% जो बीच में बचाया, दैट इज लीवरेज, दैट इज द यूज ऑफ लीवरेज। यही तो बिजनेसमैन करता है। मैं तो बोलता हूँ केवल फाइनेंस, केवल पैसे की बात, डेट की बात नहीं करता लिवरेज में। मैं तो ह्यूमन रिसोर्स की भी बात करता हूँ, अदर रिसोर्सेज की भी लिवरेज में बात करता हूँ। बिकॉज आप 40,000 का बंदा रख के आईटी इंडस्ट्री की आप बात करें, तो आईटी इंडस्ट्री में क्या होता है? आईटी इंडस्ट्री में ह्यूमन रिसोर्स इज द एसेट। ह्यूमन रिसोर्स इज द एसेट। वो अगर ना हो तो कंपनी बंद हो जाएगी। दैट इज द ओवरऑल थिंग। और वो रिसोर्स क्या है? उसको बेस्ट यूटिलाइज करना। उसका 1 लाख रुपए अगर वो सैलरी दिया जा रहा है उस रिसोर्स को, तो हमने 5 लाख, 10 लाख, करोड़ हम कमा लें। दैट इज द मेन पर्पस ऑफ द बिजनेसमैन, द एंटरप्रेन्योर। So overall leverage, funda of leverage is applied everywhere in your life, not only debt, not only our finance. That is of course applied to every resources which we are using, like land, labor, money, etc., etc. So that's the second slide. Of course, I'm sending you the second login user ID so that you can log on that. Just hold on. Because it will expire just.
Just hold. I'm sending on the chat. Please use this meeting ID to log in again. I will start again. This meeting ID, please have a click and log in again. Seven 735-8347-9110. Or just click on the chat box. Just use the meeting ID, I think. You can open in your Zoom web also. Okay, I'm starting the next session and please join there. प्लीज आप यहाँ पे ज्वाइन कर लीजिए मीटिंग आईडी में. सबने नोट कर लिया ना? Just note down meeting ID. Meeting ID and password you can note, but just meeting ID is required to log in the Zoom. Verify 83479110.